नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। ऑपरेशन सिंदूर का चौथा दिन आज चल रहा है। लगातार चौथे दिन में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। भारत पर लगातार पाकिस्तान द्वारा अटैक किया जा रहा है। पाकिस्तान ने दिन में रात में भी लगातार फायरिंग की है, जिससे कई इलाकों में पाकिस्तान ने इंडिया के कई इलाकों में अमृतसर, पठानकोट, जम्मू या फिर और भी कई जो इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने मिसाइल, ड्रोन के माध्यम से अटैक किया है। लेकिन इंडियन आर्मी ने उसे डिफ्यूज़ कर दिया है, उसे हवा पर ही डिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि इंडिया के जो वासी हैं, जो बॉर्डर से लगे हुए लोग हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये एक सफलता जो है इंडियन जो आर्मी है उसकी सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। लगातार जो है पाकिस्तान द्वारा भारत पर अटैक किया जा रहा है, मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। एक एक कर भारत इसका जवाब दे रहा है और अपने बचाव में जो है लगातार उस मिसाइलों को डिफ्यूज़ कर दे रहा है, जिसके कारण जो है पाकिस्तान को कड़ी जो है शिकस्त जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने सिर्फ मिसाइलों से ही जो है अटैक नहीं किया है, उसने ड्रोन के हमले से भी अटैक किया है। लगातार जो है भारत पर अटैक कर रहा है पाकिस्तान। रात को जो है ख़ास करके इसका समय जो है चुना है, लेकिन भारत की जो आर्मी है, भारत के जो सैनिक हैं, वो लगातार जो है पाकिस्तान की इन नाकाम हरकतों को डिफ्यूज़ कर दे रहा है, जिससे जो है अपनी जो है जनता है उसकी रक्षा लगातार जो है भारतीय सैनिक जो है कड़े मुकाबले से पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, करारा जवाब दे रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि पठानकोट में भी कल रात को हमला किया गया, जिसका जवाब डिफ्यूज़ करके उसने जो है हमारी जो है आर्मी ने दिया है। उसके बाद जो अभी जो खबरें आ रही हैं कि जम्मू में 2 लॉन्च पैड है, वो पाकिस्तान ने लॉन्च पैड के माध्यम से अटैक किया था और उस लॉन्च पैड के माध्यम से अटैक करने के बाद जो है उसको भी डिफ्यूज़ कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट में। और इस तरह की घटनाएं लगातार जो है पाकिस्तान जो है आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। लगातार आम जनता, निर्दोष जनता के ऊपर जो है अटैक करने की जो है नाकाम कोशिशें जो है अभी भी चल रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने सख्त हिदायत दी है जो सेनाओं को, तीनों सेनाओं को, कि आप जितना हो सके आपको खुली छूट दी जाती है इस लड़ाई में। जो करना है आपको मोर्चा संभालें और पाकिस्तान को करारा जवाब दें। लगातार अभी जो खबरें आ रही हैं कि G20 जो देश हैं उन्होंने भी G7 जो देश हैं उन्होंने भी पाकिस्तान और भारत को संयम बरतने की बात कही है। वहीं इंडिया ने, भारत ने कह दिया है कि हम लोग लगातार रक्षात्मक अपना रवैया अपनाए हुए हैं। अगर कोई हमला कर रहा है हम लोग उसको बचाव कर रहे हैं, हम लोग किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं। इन खबरों से लगातार जो है देखा जा रहा है कि जम्मू हो या फिर पठानकोट हो या फिर जो अमृतसर हो, जालंधर हो, लुधियाना हो, इन सभी जगहों पर लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। और जो डिफेंस में इंडियन जो आर्मी है वो लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। लगातार जो मिसाइलों के माध्यम से पाकिस्तान अटैक कर रहा है, ड्रोनों के माध्यम से अटैक कर रहा है, लेकिन इन मंसूबे पर वो कामयाब नहीं हो रहा है। पाकिस्तान लगातार देश की आर्मी एक करके इन सभी नाकाम इरादों को परस्त कर दे रही है और जो है डिफेंस के माध्यम से अपना जो है जो सुरक्षात्मक जो रवैया है वो अपनाए हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के कई जगहों में अंदरूनी धमाके हो रहे हैं और इन धमाकों
से वहाँ पर भी जान माल का नुकसान हो रहा है। धमाके किस तरह के हो रहे हैं अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार जो है रक्षात्मक रवैया जो है देश अपना रहा है और इसी को लेकर जो है बोला जा रहा है कि यह पाकिस्तान के 3 एयरबेस भी तबाह हो चुके हैं, जो खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ देखा गया है कि कल रात को जो गोलीबारी हुई है उसमें कई इलाकों में जो है हमारे पंजाब के क्षेत्र हैं, जम्मू के क्षेत्र में हैं, वहाँ पर भी धमाके हुए हैं, लेकिन किसी जान माल का खतरा नहीं हुआ है। पंजाब के एक घर में जो मलबा था, जो ड्रोन था उसका गिरा था, जिसके कारण आग लग गई थी। 2 आदमी झुलस गए थे। फिलहाल उनकी चिकित्सा चल रही है, लेकिन और अब किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना अभी तक सामने नहीं आई है। कहीं ना कहीं जो अपने देश की रक्षा का जिम्मेवारी जो सरकार ने ली है या फिर इंडियन आर्मी ने ली है, कहीं ना कहीं इस रक्षात्मक रवैये को बाखूबी तरीके से इंडियन आर्मी निभा रही है और देश के जवान लगातार देश की रक्षा, देश के जनगण की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी हमले की कोशिश की गई थी, इस हमले को नाकाम कर दिया है जो है इंडियन जो आर्मी है उन्होंने। और लगातार कई एयरपोर्टों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान, लेकिन उनके जो ये निशाना बनाने का जो प्रक्रिया है वो नाकाम दिखती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह से देखा जाए कि रात को जो गोलाबारी हुई है उसके बाद दिन में भी गोलीबारी जो है अभी तक जो है LOC पर जो है लगातार गोलीबारी चल रही है। जवाब में जो है सरकार भी जवाब दे रही है। वहीं इस तरह का जो हमला, जो हवाई हमला लगातार पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर किया जा रहा है, अभी भी भारत सरकार संयम बरते हुए है, अभी भी हमारे जवान संयम बरते हुए हैं, सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन आक्रामक रवैया अभी तक नहीं किया गया है। इसी तरह की घटनाओं से जो है लगता है कि आने वाले दिनों में परिस्थिति और भी खराब हो सकती है। नूर खान जो एयरबेस है पाकिस्तान का, उन्होंने अपना एयरबेस बंद कर दिया है, ऐसी ही खबरें जो हैं आ रही हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट की जो हमले की कोशिश थी वो पाकिस्तान द्वारा वो नाकाम हो चुकी है। कई तरह के जो अमृतसर एयरपोर्ट है वहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखा जाए तो इस पूरी परिस्थिति को लेकर जो डिफेंस या फिर संयम बरतने का कार्य भारत सरकार, भारत के सैनिक, भारत की आर्मी कर रही है, वो शायद कब तक चलेगी पता नहीं, लेकिन जो है लगातार जो है देश के जवान डटे हुए हैं और डिफेंस की जो पॉलिसी है वो अपनाए हुए हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हमले होते हुए जो नज़र आते रहें तो इस पर भी गहरा विचार किया जा रहा है कि आखिर कब तक इस तरह का सहन करते रहेंगे। वही लगातार जो है पाकिस्तानियों के जो आम जनता के ऊपर जो है इंडियन को आर्मी अटैक नहीं कर रही है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा लगातार आम जनता के ऊपर जो है पाकिस्तान की गई है। हरियाणा इंटरसेप्ट में की गई थी जो मिसाइल, उसको नष्ट कर दिया गया है। सिरसा के पास भी जो है पाक मिसाइल एक गिरी है, उसे भी नष्ट कर दिया गया है। हरियाणा की जो इंटरसेप्ट की गई जो पाक मिसाइल थी उसको देश के सैनिकों ने निरस्त कर दिया है। इसी तरह से कई मिसाइलें पाकिस्तान द्वारा छोड़ी गई हैं और जो हमारे डिफेंस है वो लगातार इसको डिफेंस कर रहे हैं और डिफ्यूज़ कर दे रहे हैं। इस तरह की लगातार जो है इंडियन आर्मी की तरफ से जो है कार्य चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का चौथा दिन है आज। चौथे दिन में भी लगातार पाकिस्तान आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और रक्षात्मक रवैया इंडिया अपनाए हुए है। और इसी को देखते हुए लगातार देखा जा रहा है कि G7 जो देश है उसने भी चिंता जताई है।
पाकिस्तान और इंडिया को संयम बरतने की बात कही गई है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग रक्षात्मक रवैया अपना रहे हैं और इस तरह की पूरी परिस्थिति से देखा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान का जो तनाव है वो अब युद्ध की ओर जाने को लग रहा है। देखते रहें जो है पाकिस्तान और इंडिया की समस्त जो इस तरह की कार्रवाई है, जो हमला है, उसकी अपडेट के लिए जो है मोहन सिंह के साथ जुड़े रहें, देखते रहें पंजाबी पोस्ट। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।